गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों का अभिवादन है शांति निकेतन एकेडमी में। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं कुछ चंद शब्द बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट के बाद आपके पिता के, आपके माता के, आपके फैमिली के सदस्य के, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके मानने वाले हैं, जो आपकी बेहतरी चाहते हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी आप देखिएगा ना, आपको लगेगा कि ये जीवन हमारा धन्य हो गया। इसलिए क्योंकि बेहतर करने के लिए आप निकले और छोटा सा अचीवमेंट उन लोगों को जिंदा कर देता है जिनको बहुत सारा कुछ सुना, बहुत सुनने को मिला। आस पड़ोस के लोग बहुत ज्यादा कुछ बोलते हैं कि से जो है ना, इतना एजुकेशन, इतना पढ़ करके क्या कर लिया। अब सोचो, आप अपने लिए, रिजल्ट के लिए ना पढ़ो, उन 100 बच्चों जो आसपास में रह रहे हैं उनकी जिंदगी भी बेहतर हो, आप एक बेहतर कर लेते हैं तो वो भी अपने बच्चे को बेहतर करने की सलाह देंगे, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप उनके लिए भी पढ़ो। मैं आपको बता सकता हूँ, जिस दिन रिजल्ट हुआ, मैं उससे पहले 6 महीना या साल बहुत दिन से बात नहीं कर रहा था किसी से। लेकिन जब रिजल्ट मैंने देखा तो मैंने सबसे पहला कॉल अपने भाई साहब को किया। बड़े भाई साहब हमारे हैं। और उसके बाद दूसरा कॉल हमारा गया हमारे फादर को, जो कि मोबाइल भी घर पर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने किसी दूसरे के यहाँ फोन किया, थोड़ा 2 मिनट, एक मिनट के लिए मुझे बात करवा दो। तो इतना दिन के बाद में आपके पास भी एक ऑप्शन होता है, बिकॉज आप चाहते हैं कि मैं किसको ये बात बोलूं। तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिस व्यक्ति ने आपके लिए कभी ना बोला ही नहीं हो। मैं आपको उतना बता सकता हूं, फादर, पिता वो चीज होता है जो आप कह नहीं सकते। सिचुएशन कुछ भी हो, मैंने उनको देखा कि कभी उन्होंने ना नहीं बोला मुझे, कभी नहीं। सिचुएशन कुछ भी हो, 500,000, 2,000, 5,000, जो भी का जरूरत जब भी पड़ा मुझे, जब भी से ला के देना हो, कर्जा ला करके देना हो, कुछ भी, वो ला करके मुझे जरूर दे देते। इसके लिए देखता था मैं कि इतना लोगों की मानसिकता हो गई थी कि जिंदगी में बदलाव इनके कभी आएगा कि नहीं, इसकी जिंदगी कभी बेहतर होगी कि नहीं। ऐसे ऐसे मानसिकता लेकर के कोई कर्ज भी नहीं देना चाहता रहता है ऐसी सिचुएशन में कि आप बेहतर की ओर जा रहे, शायद बेहतर हो भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि 1 2 4 क्या है कि एक सफल है, 10 असफल दिखते रहते, जिन्होंने छोटी सी कोशिश करके छोड़ दिया है। एग्जाम्पल ज्यादा है असफल लोगों की, सफल लोगों की संख्या कम है। लेकिन आप सफल अगर होते हैं ना, तो बहुतों की जिंदगी, कम से कम एजुकेशन तो मिल जाएगा उसको, कुछ ना कुछ। गार्जियन कोशिश करते हैं कि उसका हुआ है, हो सकता है ये भी बेहतर करे। इसीलिए आप उन आस पड़ोस के बच्चों के लिए भी पढ़िए। तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपने फादर से बात किया, रात के 9 10 बज रहे थे। तो उसको नहीं, से मैं खुद बता रहा हूँ कि उस रात मुझे नहीं नींद आई। जब रिजल्ट आया तो मैं रिलैक्स किसको बोलते हैं, वो और हलचल हो जाता है मन में, और हड़बड़ाहट हो जाती है, और घबराहट सी होने लगती है अचीवमेंट होने के बाद। अब सोचिए आप, लोग कहते हैं कि नहीं होता है तब घबराहट होती है, लेकिन होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है। मैंने अपने फादर को सुनाया। उन्होंने मेरे से पूछा कि इससे पहले कह रहे थे कि सारा का रिजल्ट आ गया है, तो ये नहीं नहीं, बाकी था तो इसका है।
अब जो मैं कोई भी काम, मैं गया था घर एक दिन दो दिन, देखा मैंने कोई भी काम करने के लिए लोग जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मुरझाए हुए पौधों में ना वो फिर से पानी डाला गया और वो फिर से हरा भरा हो गया। ऐसा सोच लीजिए। केवल एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति हो सकते हैं आपके घर में, आपके माँ बाप उसमें से सबसे पहले। तो कहने का मतलब है कि इनकी खुशी जो है ना बहुत मायने रखती है। किसी भी व्यक्ति के खुशी से बड़े है इनकी खुशी। आप किसी के लिए लड़ो न लड़ो, इनके लिए अपने आप को हारने मत दो। मैं आपको बता सकता हूं कि लोग बहुत कुछ कहते हैं, इन चीजों को आपको सहना पड़ेगा। और कोशिश करें कि कोई अगर ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें दुख पहुंचा देता है, ब्लॉक कर दीजिए उसे। कोई जरूरत नहीं है उसको अपनी जिंदगी में एंट्री देने का। और याद रहे, इफ यू ब्लॉक वन टाइम, नॉट टू ओपन इन योर लाइफ। व्यक्ति ने आपको दुख दिया ना, उस व्यक्ति को ब्लॉक कीजिए और जिंदगी में कभी भी उसको ओपन मत कीजिए। ये याद रखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो दोस्त के नाम पर इतने लगेंगे कि वो घनिष्ठ है आपके, लेकिन जब छोटी सी जरूरत वो पूरा कर सकता है, कर सकता है, भले ही इससे पहले लाख मदद आपने कर दी हो, आई एम श्योर वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। और जो आपकी हेल्प नहीं करेगा वो तब आपको पता चलेगा जब आपकी जरूरत उसे खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत सारे जो सीक्रेट है आपके अंदर, छुपा के रखिए उसे। और जब लगे 100% ऑथेंटिक के बाद जो व्यक्ति बच जाए, बहुत कम लोग बचता है, मैं आपको बता सकता हूं। दो चार लोग कहीं बच जाए तो बच जाए, नहीं तो नहीं बचता है। अगर आप सच में उन चीजों को ढूंढने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि परखिए उन लोगों को, परखना पड़ेगा। नहीं परखिएगा तो जिंदगी भर ये लोग आपको ऐसे ही प्रॉब्लम में डालेंगे और आप तकलीफ झेलते रहेंगे। इसीलिए अपना दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए, अपने एजुकेशन को बढ़ाइए और बेहतरीन की ओर चलिए। देख लीजिए कि जो व्यक्ति हमें चीट कर रहा है उसके तरफ मुड़ करके मत देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका सब कुछ यूज करके और दोस्त होने का नाटक करेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ जाएगा वो हेल्प नहीं करेगा आपका, जबकि वो मदद कर सकता है। ऐसा भी नहीं। इसीलिए ऐसे सपोलो सबसे, ऐसे स्नेक टाइप के व्यक्ति सबसे बच के रहिए। आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो किसी का भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना तो समझ रहा हूं, अब कोई व्यक्ति की सहारे की जरूरत है ही नहीं बेहतर करने के लिए। क्योंकि कोई कोई कहता है ना कि कोई अंधा व्यक्ति जो लाठी के सहारे चलता रहता है, जब उसकी आंखें हो जाती है तो सबसे पहले वो अपना सहारा छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन एक उन सहारे वाले चीज को एक कोने में तो उसको जगह देख सकते हैं। जगह दे दीजिए उन चीजों को, सामने में रखिए उन चीजों को, उसका महत्व समझिए। कल का ये सहारा था हमारा, इसको रियलाइज कीजिए। यही बहुत बड़ी बात है उस लाठी की। लेकिन लोग क्या करते हैं, लाठी का सहारा ही नहीं, उसको तोड़ के फेंक देते हैं, जला डालते हैं। ऐसे व्यक्ति के लोग आपके जिंदगी में होंगे। इसीलिए
कोशिश हमेशा ये कीजिए, ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि आप इसमें कोई सहायता करे, मदद करे आपकी, कोई नहीं हेल्प करेगा आपका। मैंने इन चीजों को झेला है, देखा है, कोई हेल्प नहीं करता है। इसीलिए बेहतर की ओर आगे बढ़िए। मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि आपकी मेहनत फलीभूत हो। थैंक यू शब्दों के साथ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि माँ बाप के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वो चीज आप देखेंगे कब, जब आपका एक अचीवमेंट मिल जाएगा तब। और उसके जीते जी कुछ करिए। मर जाने के बाद में किसको दिखाइएगा? उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई यूज करने वाला आएगा। माँ बाप को एक खुशी दे करके उनको। मेरा अपना सपना था कि मैं अपने फादर को खाली हाथ मरते ना देखो, उनके हाथ में वो चीजें हो जिससे वो अपनी सुविधा की चीजें, अपनी बेहतरीन की चीजें खरीदने से पीछे ना हो, खरीद ले। ऐसी चीजें, ऐसा आप कर सकते हैं। इसीलिए माँ बाप बहुत ही कीमती चीज है। बेहतर की बात कीजिए। थैंक यू।